नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सबको हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है अंधेरों का सौदा। प्रीति एक छोटे से गांव की मासूम लड़की थी। उसका पति रमेश एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन फैक्ट्री बंद होने के बाद घर की हालत बदतर हो गई। कर्ज का बोझ और घर में दो छोटे बच्चों की भूख ने प्रीति को अंदर से तोड़ दिया। एक रात जब उनके घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं था, रमेश ने अपने दोस्त रघु से मदद मांगी। रघु ने कहा, एक तरीका है, पर थोड़ा जोखिम भरा है। अगर हिम्मत हो तो बात करूं। रमेश ने हामी भरी और रघु ने उसे एक अमीर परिवार के घर काम दिलाने की बात की। तुम्हारी बीवी प्रीति को वहां नौकरी की जरूरत है। काम थोड़ा ज्यादा है, लेकिन पैसे अच्छे मिलेंगे। रघु ने समझाया। प्रीति ने यह सुनकर राहत की सांस ली, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह काम उसकी जिंदगी को बदल देगा। प्रीति को जिस घर में काम मिला वह एक विशाल बंगला था। घर के मालिक राजीव अपनी पत्नी के साथ रहते थे। पहली ही मुलाकात में प्रीति को महसूस हुआ कि राजीव की नजरों में कुछ अजीब था। घर का काम करते हुए प्रीति ने महसूस किया कि राजीव उसे लगातार घूरता रहता है। वह असहज महसूस करती, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए चुप रह जाती। एक दिन राजीव ने प्रीति को अकेले बुलाया। उसने धीरे से कहा, तुम्हें यहाँ सिर्फ काम के लिए नहीं रखा गया है। मैं तुम्हें और भी बड़े इनाम दे सकता हूँ। बस तुम्हें मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताना होगा। प्रीति सन्न रह गई। उसने गुस्से में मना कर दिया और भागकर घर पहुंची। रमेश को सब कुछ बताया, लेकिन रमेश जो कर्ज और गरीबी से टूट चुका था, उसने कहा, अगर यही करना पड़े तो क्या बुरा है। हमारे बच्चों की जिंदगी सुधर जाएगी। प्रीति ने अपने पति के शब्दों पर रोते हुए सोचा, गरीबी और बच्चों की भूख उसे अंदर तक तोड़ रही थी। अगले दिन उसने अपने आत्मसम्मान को त्यागते हुए राजीव के प्रस्ताव को मान लिया। प्रीति ने खुद को तैयार किया और राजीव के सामने झुकी, लेकिन यह सब करना उसके लिए आसान नहीं था। हर पल उसे अपने बच्चों का चेहरा याद आता। कुछ दिनों बाद राजीव ने प्रीति को अपने दोस्तों के लिए भी इस्तेमाल करने का इरादा जताया। उसने कहा, तुम जितना मेरे लिए करोगी उतना ही पैसा मिलेगा। प्रीति अंदर से कांप गई। प्रीति ने फैसला किया कि वह अब और नहीं सहन करेगी। उसने राजीव के खिलाफ सबूत जुटाने की योजना बनाई। उसने उसके फोन कॉल्स रिकॉर्ड किए और दोस्तों के साथ होने वाली बातें छुपकर सुनी। प्रीति को धमकी का सामना करना पड़ा। जब राजीव को शक हुआ कि प्रीति कुछ कर रही है, उसने उसे धमकी दी, अगर तुमने मेरे खिलाफ कुछ किया तो तुम्हारे बच्चों को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। प्रीति ने सारी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए पुलिस को सबूत सौंप दिए। पुलिस ने एक गुप्त ऑपरेशन चलाया और राजीव को उसके साथियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। राजीव और
उसके साथियों को जेल भेज दिया गया। लेकिन प्रीति की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव में सब उसकी आलोचना करने लगे। लोग उसे बुरा भला कहने लगे। प्रीति ने गांव छोड़ने का फैसला किया और शहर में एक नई शुरुआत की। उसने एक कपड़े की दुकान में काम करना शुरू किया और अपने बच्चों को पढ़ाई में लगवा दिया। गरीबी हमें कठिन फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन साहस और दृढ़ता से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।